नहीं दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं जहां पर खाने पीने की चीज इन्वॉल्व है, तो आपको पता होगा कंप्लायंस के मामले में आपको अपडेट रहना चाहिए। हालांकि जीएसटी नंबर सेल 40 लाख से ज्यादा या सर्विस 20 लाख से ज्यादा पर ही आपको लेना होता है, लेकिन खाने पीने की चीज में दोस्तों किसी भी व्यक्ति को कोई छूट नहीं है। हर एक व्यक्ति को फूड लाइसेंस लेना होता है, जिसे कि फसाई का लाइसेंस बोलते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप ऑनलाइन जोमेटो या स्विगी या क्लाउड किचन या किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हैं, तो दोस्तों हालांकि यहां पर आप 5 साल तक का सर्टिफिकेट एक बार अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कई बार आप लोगों को अर्जेंट के अंदर, तत्काल के अंदर, जैसे आप रेलवे की टिकट तत्काल में करते हैं, वैसे ही इस फूड लाइसेंस को भी आप तत्काल के अंदर हैंड टू हैंड ही प्राप्त कर सकते हैं। और फीस कितनी लगेगी? मात्र 100 रुपए की। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। हालांकि आपके अलग अलग बिजनेस के नेचर के हिसाब से, आपकी टर्नओवर के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको ये तत्काल वाला लेना या नहीं लेना है, क्योंकि बाद के अंदर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसको रिन्यूअल कराते समय दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो इस वीडियो के माध्यम से 10-5 मिनट के अंदर ही आप अपना फूड लाइसेंस घर बैठे बैठे ही फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मात्र 100 रुपए में बनवा सकते हैं। तो दोस्तों फूड लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको फोस्कोस FOSCOS.fasai.gov.in दोस्तों इस तरह की वेबसाइट पर आ जाना है। यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर तत्काल रजिस्ट्रेशन आ रहा है, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको अर्जेंट के अंदर तत्काल में चाहिए तो हैंड टू हैंड आपको दोस्तों तत्काल का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन मिल जाने वाला है। तो हमने दोस्तों अप्लाई फॉर तत्काल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया है। अब आपसे पूछता है आप इंपोर्टर हो, आप एक्सपोर्टर हो, आप क्या काम करते हो? तो हमने यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग में रिटेलर ले लिया है। अब आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे अपनी बिजनेस की कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिटेल ट्रेड करते हैं, फूड सर्विस करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, इनमें से मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही ट्रेड पर जाते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। अब हमने हमारे केस में रिटेलर ले लिया है। आपके केस में कोई और कैटेगरी आती है तो आप उसे ले सकते हैं। रिटेलर पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देने वाली है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एनुअल टर्नओवर नीचे वाला जो पहला आता है दोस्तों, ये देखिए 1.5 करोड़ रुपए तक है तो आपका सिंपल रजिस्ट्रेशन हो जाने वाला है। 1.5 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक है तभी आपको स्टेट वाला लेना है। 50 करोड़ से ऊपर होने के बाद सेंट्रल लाइसेंस लेना है। तो आप लोगों को जो पहले 12 लाख रुपए की लिमिट मिलती थी, जो भी पूरे साल की होती थी, उसको बढ़ा करके 1.5 करोड़ रुपए तक कर दिया है। बेसिक लाइसेंस 100 रुपए पर ईयर के हिसाब से आपको ये मिल जाने वाला है। तो रिटेलर के अंदर दोस्तों हमने एनुअल टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया है। नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे रिटेल ट्रेड के अंदर आपको बता भी रहा होगा कि आपको अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में जाना है। लाल रंग में दिए गए रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको कुछ आपकी बेसिक चीजें पूछी जाएगी। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपके पैन कार्ड का चौथा अक्षर P है तो यहाँ आ जाए। अदर देन इंडिविजुअल पर आपको यहाँ आ जाना है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड है। यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का पैन नंबर डाल देना है, पैन कार्ड में क्या नाम है वो डाल देना है। यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है उस पैन कार्ड वाले होल्डर की जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके बाद में आपको उस व्यक्ति का जेंडर सेलेक्ट करना है। इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, फिर नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सारी डिटेल डाल करके आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं पैन डिटेल हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली आ चुकी है। इसका मतलब आपने पैन कार्ड की डिटेल बिल्कुल सही डाली है। अब आपको ऊपर आ जाना है। स्टार्टिंग से आपको दोस्तों यहाँ पे फॉर्म ए भरना है जो आपको एप्लीकेशंस होती हैं फसाई के अंदर। यहाँ पे आपका पैन नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है। पैन कार्ड को चेंज करना चाहते हैं अभी तो आपके पास मौका है, चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपका नेम, केयर ऑफ के अंदर आपको अपनी फर्म का नाम, अपनी कंपनी का नाम, आपके एंटरप्राइज का नाम डालना है, आपकी एनुअल टर्नओवर कितनी है। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी टाइम नहीं दिया है। मान लीजिए आप दोस्तों अप्रैल के अंदर अपना ये बना रहे हैं और अप्रैल के अंदर दोस्तों 2026 में बना रहे हैं तो आपकी ये एनुअल टर्नओवर तो 31/3/27 तक की मानी जाएगी। तो ये तो भी आपका साल खत्म ही नहीं हुआ है। तो आप अपने विवेक से पिछले साल की टर्नओवर भी डाल सकते हैं या करंट ईयर में कितनी टर्नओवर आप करने वाले हैं। अगर आप सर्विस देते हैं तो 20 लाख, सेल देते हैं तो 40 लाख से ज्यादा होने पर आप लोगों को जीएसटी लेना भी मैंडेटरी हो जाएगा। तो उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे अपनी टर्नओवर डाल देनी है। तो दोस्तों जैसे ही हम हमारी यहाँ पे टर्नओवर डालते हैं, अब डेजिग्नेशन के अंदर क्योंकि आप प्रोप्राइटर हैं तो आपको इस प्रोप्राइटर पर क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में दोस्तों आपको अपना यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, आपका वार्ड नंबर, ग्राम पंचायत वगैरह जो भी आपका तहसील है, आपका
जो प्रॉपर नियर बाई स्टेट आपका यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, सब डिवीजन आ जाएगा, आप अपना विलेज सेलेक्ट करें। पिन कोड डालने के बाद फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो दोस्तों नियर बाई लैंडमार्क के अंदर आप अपनी यहाँ पे एडिशनल डिटेल डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जब आप अपना एड्रेस डाल देंगे, अगर आप ऊपर वाले एड्रेस को नीचे सेम रखना चाहते हैं तो यस करेंगे, तो आपका सेम एड्रेस आ जाने वाला है। अब आपके क्या होगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन में आपके प्रोपराइटर का नाम और कॉन्टैक्ट पर्सन के आधार का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। कितने साल के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था, आपके यहाँ पे ड्रॉप डाउन की लिस्ट आती थी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, अब आपको मैनुअली यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे दोस्तों 1 साल डाल दिया है कि हम 1 साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब आपको दोस्तों फूड आइटम प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर, क्या बनाने या क्या बेचने वाले हो, यहाँ पे आपको चेकलिस्ट दे रही है, उसको सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड ऐड पर क्लिक करना है। एक से ज़्यादा आइटम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, डेयरी, ईटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया है, सेव एंड ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्फेक्शनरी है, एग्री है, जो भी आपके ऊपर दोस्तों एप्लीकेबल होते हैं, जो जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे बेचना चाहते हैं उन सभी को, एक से ज़्यादा आइटम को भी आप ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे इसको सेव एंड ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोस्तों हमारे 3 आइटम को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको FSM यानी कि फूड सेफ्टी मित्रा किसी व्यक्ति से अप्लाई करवा रहे हो तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट, अगर आपकी अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है और आप आगे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका आगे का कैलेंडर खुल जाएगा तो वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, दोस्तों पानी का यूज आपका पब्लिक होता है, मतलब सरकार से आता है, प्राइवेट आपका खुद का कोई लगा हुआ है, अदर्स है या नॉट एप्लीकेबल है, पानी का कोई इस्तेमाल आपका यहाँ पे नहीं होता है, तो उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये बोलता है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप कर रहे हो तो क्या इलेक्ट्रिक पावर का यूज होता है, यस या नो कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे डिक्लेयर पर इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके लोकेशन को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप 2 फिंगर से मैप को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको अपने जो आपका एरिया लगता है दोस्तों वहाँ पे आप इसको मैन्युअली सेलेक्ट करें और इस एरो की को उठा करके लेकर के जाएंगे तो आपका एड्रेस अपडेट हो जाने वाला है। तो आप इस दोस्तों एरो की को जहां पर लेकर के जाएंगे आपके एड्रेस के ऊपर, इसके बाद में नीचे दिए गए ओके के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा, उस कोड को आपको इस 10 सेकंड से पहले पहले डाल देना है, नहीं आया तो रीसेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा OTP आपका दोस्तों आधार वाले नंबर पर भी चला गया है। इन दोनों ही कोड्स को, इन दोनों ही OTP को आपको यहाँ पे डाल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। दोनों के दोनों OTP डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। आपने जो जो काम यहाँ पे करना है उसको एक बार फिर से देख लें, फिर नीचे दिए गए दोस्तों प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इतना काम करने के बाद में अब आपका साइन अप होने वाला है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालें, आप अपना मोबाइल नंबर डालें और ये किसका है आप यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों सेल्फ का डाल देंगे। सेकेंडरी एक और व्यक्ति का मोबाइल और ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वो किसका है वो आप इन्हें डाल दें। यूजर आईडी आपकी बन चुकी है और पासवर्ड आपको यहाँ पे प्यारा सा सुंदर सा बना देना है, डाल देना है। नीचे दिए गए दोस्तों इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल देना है। फिर नीचे आने के बाद आपको दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपने जो मोबाइल नंबर दिया था, ईमेल आईडी दी थी, इन दोनों पर सेम का सेम OTP चला जाने वाला है। दोनों में से कोई भी OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही OTP डालने के बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयां दी जा रही हैं और आपका लॉगिन ID ये बन चुका है। पासवर्ड जो आपने बनाया था वही आपका पासवर्ड होता है। जब आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा आप लॉगिन आईडी के माध्यम से इसे ट्रैक कर सकते हैं। ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपके प्रोपराइटर की, मालिक की फोटो यहाँ पे लगानी है, उसको यहाँ पे चूज करके दोस्तों अपलोड कर देना है। यहाँ पे 5 MB से कम की फाइल आपकी होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड की PDF आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद में आपको नीचे आने के बाद आप अपनी दुकान की कोई भी फोटो, दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ ऑफ यूनिट्स,
एनओसी, प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपको चूज कर देना है आई वी डिक्लेयर दैट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। ये भरे हुए फॉर्म को एक बार आप प्रीव्यू एप्लीकेशन करके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज चेक कर लिया है तो आपको पे बटन पर क्लिक कर देना है। तो सारा का सारा डेटा दोस्तों यहाँ पे अपलोड करने के बाद ये देखिए इस तरह से व्यू डिलीट और व्यू डिलीट का ऑप्शन आएगा। इसका मतलब है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको अब नीचे आने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। भरी हुई एप्लीकेशन एक बार आप जरूर चेक कर लें ताकि किसी भी तरह की कोई चेंजेस हो, कोई कमी हो तो उसको आप चेंज कर पाएं। अब दोस्तों सारा का सारा डेटा देखने के बाद यहाँ दिए गए पे बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक डिक्लेरेशन आपको देनी है, आपके आधार का ओटीपी आपको इनको देना है। ओके पर क्लिक कर देना है। आधार के दोस्तों 4 4 और 4 आपको यहाँ पे अपने 12 अक्षर है वो यहाँ पे डाल देने हैं। आधार के नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके दोस्तों आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाने वाला है, उसको डाल करके फिर से आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। आधार ओटीपी डालने के बाद आप जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको दोस्तों ये पेमेंट गेटवे पर लेकर के आ जाएगा, जहां पर आप अपना यूपीआई कार्ड्स इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने दोस्तों यहां दिए गए यूपीआई के शो क्यूआर पर क्लिक कर देना है। अब आप अपने फोन पे से, गूगल पे से कैसे भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करेंगे आपके फोन पे, गूगल पे जो भी आपने रिक्वेस्ट लगाई थी वहां पर आपको एक दोस्तों पेमेंट की रिक्वेस्ट आ जाएगी, वो आपको पेमेंट कर देनी है। तो जैसे ही दोस्तों टू टू ये बोल जाएगा आपका फोन पे वाला, आपकी कंफर्मिंग पेमेंट का यहाँ पे आ जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। अब आपको ये रीडायरेक्ट करके दे देने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आपकी कोई अमाउंट डिडक्ट होती है, रिफ्रेश होने पर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपकी पेमेंट आपको कैंसिल हो जाएगी, वापस से आ जाने वाली। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपकी एप्लीकेशन रिसीट जारी हो चुकी है, जो आपने अप्लाई किया था उसकी रसीद आपकी यहाँ पे आ चुकी है। इसे भी आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करके सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने अप्लाई किया, लेकिन अभी भी आपका एक लास्ट काम रह गया है। अब फिर से आपको foscos.fasai.gov.in पर आ जाना है। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। फूड यहाँ पे दोस्तों लॉगिन फूड बिजनेस का ऑप्शन आपको आ रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, इस कैप्चा कोड को डालना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको जो आपने अभी पासवर्ड बनाया था वो डालना है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल देना है और साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा, जहां पर आपको ये देखिए काफी तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने पेमेंट कर दी, रिवर्ट आ गया। ये इशूड का ग्रीन कलर में ये यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा लास्ट वाला, जिसके ऊपर क्या करना है आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे एक प्लस के निशान का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों जितने भी आपके एप्लीकेशंस थी, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स थे जो आपको इशू किए जा चुके हैं, उन सब की डिटेल यहाँ पे आ जाने वाली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ब्लू कलर में 2 आपको नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। जो आपका सर्टिफिकेट है, जो आपका फूड लाइसेंस है, ये डाउनलोड हो जाने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 5 पेजेस का आपका, यहाँ पे आपकी फोटो, यहाँ पे आपका क्यूआर कोड, यहाँ पे आपका स्टेट आ जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाएगा। ये आपका इस तरह से फूड लाइसेंस दोस्तों है, तो हाथ ही 1.5 करोड़ रुपए तक की सेल वाले भी बनवा सकते हैं। सेकंड पेज पर आपकी बिजनेस की डिटेल आ गई, क्या क्या आप सेल परचेज करेंगे। थर्ड पेज पर दोस्तों आपकी पेमेंट और आपकी वैलिडिटी आ गई। फोर्थ पेज पर आपका ये रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड बन गया है। ये भी एक बहुत ही सुंदर और अच्छा आपकी बिजनेस की दुकान पर आप लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अपना फूड लाइसेंस बना सकते हैं। फिर भी फूड लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।